जय भीम, जय भारत दोस्तों। बुक फॉर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक और बाबा साहब के जीवन से जुड़ा हुआ किस्सा हम आप तक लेकर आए हैं। बहुजन महापुरुषों के जीवन से जुड़ी हुई ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल बुक फॉर इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर देर रात तक जाकर किताबें पढ़ा करते थे। देर रात की इस आदत ने उनके आदर्श जीवन में एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग जोड़ दिया। शंकरानंद शास्त्री अपनी पुस्तक के अंत में लिखते हैं कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में द गार्जियन, मैनचेस्टर, इंग्लैंड और द न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका के प्रतिनिधि भारतीय नेताओं का साक्षात्कार लेने के लिए भारत पहुंचे। उन्होंने गांधी जी से शुरुआत की। उन्होंने साक्षात्कार के लिए रात 9 बजे का समय तय किया। जब उन्होंने जिन्ना से संपर्क किया तो उन्होंने 9:30 पर फोन किया। हालांकि बाबा साहब ने उन्हें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए किसी भी समय मिलने की अनुमति दे दी थी। जब दोनों प्रतिनिधि निश्चित समय पर गांधी जी से इंटरव्यू लेने गए तो उन्हें बताया गया कि वह सो रहे हैं और उन्हें सुबह आना चाहिए। जब जिन्ना जी से मिलने पहुंचे तो वे भी सो चुके थे। लेकिन जब वे आधी रात को बाबा साहब के यहाँ पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने अध्ययन कक्ष में थे और पूरी तरह तैयार थे और पढ़ रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, यह आश्चर्य की बात है, हमें देश के दो बड़े नेताओं से मिलने के लिए गए थे। गांधी जी और जिन्ना जी सोए हुए थे। यहाँ आप अपनी औपचारिक पोशाक में हैं और अभी भी जाग रहे हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। बाबा साहब ने उत्तर दिया, श्रीमान, गांधी और जिन्ना आराम से सो रहे हैं क्योंकि उनका समुदाय जागा हुआ है और जागरूक है। मैं जाग रहा हूँ क्योंकि मेरा समुदाय सोया हुआ है और अज्ञानी है। यह उनकी तरह जागृत नहीं है। दोनों पत्रकार निरुत्तर और अवाक रह गए, ये जानकर कि डॉक्टर अम्बेडकर इतनी देर तक इसलिए जाग रहे हैं ताकि अपने समाज को जगा सके और जागृत कर सके। यह एक सच्ची घटना है जो बाबा साहब के जीवन में घटी थी। कितना त्याग, कितना बलिदान बाबा साहब ने इस बहुजन समाज के लिए किया। अगर हम पूरी जिंदगी सारी किताबें बाबा साहब की पढ़ सके तो बहुत बड़ी बात होगी। इतना बाबा साहब ने लिख के गए हैं। एक बार काशीराम साहब से पूछा गया था कि आप भी किताबें क्यों नहीं लिखते, क्योंकि काशीराम साहब ने अपने संघर्ष के दिनों में सिर्फ एक ही किताब लिखी, चमचा युग। तो काशीराम साहब ने कहा था, हमें किताब लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन महापुरुष इतना लिख कर गए हैं कि हम उनको पढ़ के और उनकी विचारधारा पर चले तो हमारे लिए इतना ही काफी होगा। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, बाबा साहब की लिखी हुई किताबें, बाबा साहब पर लिखी हुई किताबें, बाबा साहब के जीवन पर आधारित किताबें आप सभी जरूर पढ़ें और इसी प्रकार की सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए यूट्यूब चैनल बुक फॉर इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत दोस्तों।